तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, उसके 17वें वचन से लेकर 20वें वचन तक, और अब समय है कि हम उसका 21वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक अध्ययन करें। तो मैं चाहूंगा आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए और 21वें वचन से लेकर के 26वें वचन तक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अभी रिकॉर्डिंग को पॉज करिए और पॉज करके उसे पढ़िए। आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से इसे पढ़ लिया होगा। तो यहां पर जो 21वें वचन से लेकर 26वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रोध के विषय में और हत्या के विषय में बता रहे हैं। देखिए इन वचनों को पढ़ के हमें समझ में आएगा, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 17वें और 18वें वचन में कहा है कि वो कहता है कि आपको व्यवस्था का भी पालन करना होगा, आपको ये करना होगा, वो करना होगा। लेकिन यहां हम देखेंगे 21वें वचन से लेकर के जो है 26वें वचन तक कि प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के पालन करने की विषय में नहीं बल्कि अपनी नई आज्ञाएं दे रहे हैं। व्यवस्था के विषय से ऊपर अपनी आज्ञाएं दे रहे हैं। देखिए क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21वें वचन में, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कह रहे कि भाई तुमसे जो व्यवस्था में कहा गया है वैसे ही करो, भाई तुम किसी की हत्या मत करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जो नैतिक लॉ हैं, जो मॉरल लॉ हैं, जो व्यवस्था के जो मॉरल लॉ हैं, जो नैतिक कानून हैं, उनको एक कदम और ऊपर बढ़ा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? कि तुमसे तो ये कहा गया था कि तुम हत्या मत करना, लेकिन अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि तुम क्रोध ही मत करना, अपने भाई पर क्रोध ही मत करना, क्योंकि क्रोध ही सारी बुराइयों की जड़ है। जब तुम क्रोध ही नहीं करोगे, अब जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया धन्य वचनों में कि अपने आप को नम्र बनाओ, अपने आप को दीन बनाओ, तो जब हम नम्र हो जाएंगे, जब हम दीन हो जाएंगे तो हमारे अंदर क्रोध ही नहीं आएगा, और जब हमारे अंदर क्रोध और जलन नहीं आएगी तो फिर हम क्या करेंगे? हम किसी की हत्या करने के बारे में सोचेंगे ही नहीं। तो यीशु मसीह ने जो मॉरल लॉ है, जो नैतिक कानून है, जो नैतिक शिक्षाएं हैं, जो व्यवस्था की हैं, उन्हें एक कदम और ऊपर, एक स्टेप और ऊपर बढ़ा दिया। क्या कह रहे हैं? कि अब तुम क्रोध ही मत करना। और देखिए आगे क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा और महासभा के दंड के जो कहेगा वो महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो उसे कोई मूर्ख कहेगा तो वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। यहां पे क्या कह रहे हैं? देखिए यहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं निकम्मा कौन है? निकम्मा वो है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। तो अगर हम किसी को निकम्मा कह रहे हैं, हम किसी को मूर्ख कह रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह भी सिखाया है कि दोष मत लगाओ, दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। तो ये दोष लगाने का मतलब क्या है? इंग्लिश की बाइबल में जब हम देखते हैं तो उसे कहा जाता है डू नॉट जज एनीबॉडी। जज यानी किसी का न्याय मत करो। क्यों कहा है प्रभु यीशु मसीह ने कि किसी का न्याय मत करो और किसी को गलत मत बोलो? क्यों? बहुत से लोग इसको खैर गलत सलत चीजें कहते हैं। अगर कोई किसी पे दोष लगाता है, कहता है कि भाई आप वचन में ये कहा है कि दोष मत लगाओ, तो कहता है हम तो दोष लगाएंगे, हमें परख आत्मा दिया है, हम ये कहेंगे उसको बुरा कहेंगे। नहीं ब्रदर, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, ये इसको बहुत ध्यान से सुनिए कि हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर उसकी मन की व्यथा को जानता है, परमेश्वर उसके मन की बातों को जानता है कि वो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर तो उसके मन को जानता है और परमेश्वर ने उसके जो गलत कार्य थे उन्हें क्षमा करके उसे उद्धार दे दिया हो, और हम आज जो मनुष्य हैं, जो जीवन, जो हम मन की बातों को नहीं जानते, हम उसके विषय में बुरी बुरी राय रखें और उस पर दोष लगाएं कि अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो मूर्ख है, अरे ये तो निकम्मा है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं किसी को निकम्मा मत कहे, क्योंकि ये सब कोई मेरे स्वरूप में रचे गए हैं, और जो कोई भी मेरे स्वरूप में रचा गया है मैं भली बात जानता हूं कि ये निकम्मा है या निकम्मा नहीं है। क्योंकि मैं, वचन में लिखा है कि मैं निर्बलों से जो बलवान होंगे उनको क्या करूंगा? लज्जित करूंगा। मूर्खों से जो बुद्धिमान होंगे उन्हें लज्जित करूंगा। तो परमेश्वर जिसे चाहते हैं उसे काम का कर देते हैं, और जिसे चाहते हैं बुद्धि दे देते हैं। और बुद्धि क्या होती है? बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाना, बड़े बड़े जो उपाधियां इस धरती का ज्ञान है, इस धरती का विज्ञान है, उसको प्राप्त कर लेना, ये फिलोसोफर बन जाना, ये बुद्धि है? ये बुद्धि नहीं है। बुद्धि वो होती है जब हम परमेश्वर को क्या करते हैं? परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर का भय रखते हैं, परमेश्वर का प्रेम रखते हैं, तो वही बुद्धि है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है।
तो हम किसी को मूर्ख कैसे कह सकते हैं? यह हो सकता है कि वो हमसे ज्यादा बड़ा विश्वासी हो सकता है कि प्रभु के प्रेम में वो हमसे भी बढ़कर कई गुना बढ़ करके वो प्रभु के प्रेम में है, तो फिर हम उसे मूर्ख कैसे कहें? और मूर्ख कहना और निकम्मा कहने का एक मतलब यह भी आता है निकल के कि जब ये वाली फीलिंग हमारे अंदर आती है कि हम किसी को निकम्मा कहते हैं, तो फिर हम अपने आप को क्या करते हैं? अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि हम बड़े हैं और ये निकम्मा है, हम तो बड़े काम वाले हैं। तब हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम अपने आप को बड़ा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग के राज्य में वो व्यक्ति बड़ा किया जाएगा जो इस धरती पर अपने आप को छोटा करेगा, और जो इस धरती पर अपने आप को बड़ा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा। तो अगर हम किसी को निकम्मा कह रहे हैं, किसी को मूर्ख कह रहे हैं, तो क्या होगा? हो सकता है कि उल्टा ही जब हम स्वर्ग के राज्य में जाएं तो हमसे परमेश्वर कहे कि देख, तूने इस भाई को निकम्मा कहा था, इस भाई को मूर्ख कहा था, अब मैं कहता हूं कि तू निकम्मा है, तू मूर्ख है, क्योंकि तूने जिंदगी भर वो कोई कार्य नहीं किया जो मेरा ग्रहण योग्य था। ना तूने मुझ पर विश्वास किया और ना ही तूने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया जो बुद्धि मैंने तुझे देनी थी। तू धरती की चीजों में उलझा, इसे तू मूर्ख कहता था, इसे तू निकम्मा कहता था। देख, ये तो बड़े काम का निकला, इसने मेरे कार्यों को किया, इसने सच्ची बुद्धि को प्राप्त किया, इसने मेरे भय और प्रेम को जान लिया। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपको किसी को, और देखिए मैं कभी भी किसी को, कभी पूरी कोशिश करता हूं मैं किसी को मूर्ख ना बोलूं। और पौलुस ने भी अपनी पत्रियों में, रोमियो की पत्री देखेंगे तो वहां भी उन्हें बुद्धिमान ही कहा है कि वो अपनी बुद्धि में फंसकर, वो अपनी बुद्धि में फंस गए। यानी इस धरती की बुद्धिमान जो होते हैं वो इस धरती की बुद्धिमानता में फंस जाते हैं। तो अब चलिए आगे पढ़ते हैं। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झटमट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंपे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। और मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू इन कि कौड़ी कौड़ी भर ना दे तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे मन के अंदर अगर किसी के प्रति विरोध है, देखिए प्रभु यीशु मसीह ने धन्य वचन में क्या कहा था? मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय 9वें वचन में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारा परमेश्वर से मेल कराया है। तो यदि हम आज अपने जीवन के अंदर अपने भाई से मेल नहीं रखेंगे, अपने लोगों से प्रेम नहीं रखेंगे, तो हम जिन्हें देख रहे हैं, जो हमारे सामने हैं, तो फिर उस अनजान परमेश्वर से कैसे प्रेम रखेंगे जिसे हमने अपनी आंखों से नहीं देखा है, केवल पढ़ा और समझा है। अगर हम यहां रह करके अपने भाइयों से, अपने लोगों से प्रेम नहीं करेंगे और हम उनसे अपने मन के विरोधों को खत्म नहीं करेंगे, तो कैसे हम उस परमेश्वर से अपने प्रेम को सिद्ध कर पाएंगे जिसे हमने देखा ही नहीं है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तू वेदी पर भेंट चढ़ाता है, जब तू वेदी पे जाता है, तो यह याद रख, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि वेदी पर भेंट चढ़ाने से ज्यादा जरूरी यह है कि तेरे मन में तेरे भाई के लिए या तेरे किसी और के प्रति तेरे मन में कोई विरोध ना हो। क्योंकि तू पहले अपने भाई से, अपने लोगों से मेल मिलाप कर। यदि तूने कुछ गलत किया है तो उससे क्षमा मांग, और उससे अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसके अपराधों को क्षमा कर, झटपट मेल कर ले। यानी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि अभी तू रास्ते में है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तू अभी मुद्दई है, अभी रास्ते में है, मुकदमा चालू है। कहीं ऐसा ना हो कि इसका फैसला हो जाए और फिर तुझे बंदी गृह में डाल दिया जाए। जब तक तू उसकी कौड़ी कौड़ी नहीं भर देगा तब तक तू वहां से छूटेगा नहीं। तो अभी समय है, हमारे पास आखिरी सांस तक हमारे पास समय है कि हम भी अभी भी अपने मनों को फिरा लें। कहीं ऐसा ना हो कि जब हम मर जाएंगे तो फिर क्या हमारी हड्डियां, क्या हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर से दुहाई करेगा? पौलुस कहता है कि जब, माफ कीजिएगा, दाऊद कहता है भजन संहिता में कि जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं तुझसे क्या कर सकता हूं? तुझसे मैं पश्चाताप कर सकता हूं, तुझसे मैं प्रार्थना कर सकता हूं। दाऊद कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या मेरी हड्डियां तुझसे प्रार्थना करेंगी? तो हमारे पास समय है, जितना भी हमारे पास समय है, हम ये समय भाग रहा है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं आगे चल के क्या होने वाला है, मुझे और आपको नहीं पता है, ये समय भाग रहा है। तो जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम रास्ते में हैं, जब तक हम मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, हमारे पास समय है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे, तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से वो अनंत जीवन और अनंत प्रेम परमेश्वर का जो है वो छीन लिया जाए और फिर हम गंडक की झील में अनंत पीड़ा के लिए डाल दिए जाएं।
अभी भी समय है कि हम प्रभु का अंगीकार करें और प्रभु के से ग्रहण योग्य कार्य और उसके स्वभाव के से चाल चलन को चलने लगे। तो यहां पर 21वें वचन से लेकर 26वें वचन तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें यही बताया कि हमें पुरानी व्यवस्था में सिखाया गया था कि तुम हत्या ना मत करना, पर मैं तुम्हें सिखाता हूं तुम क्रोध मत करना, किसी को अपने अंदर घमंड मत लाना, किसी को निकम्मा और क्या कहते हैं मूर्ख मत कहना, क्योंकि परमेश्वर जज करने वाला है, परमेश्वर न्याय करने वाला है। तुम किसी का न्याय मत करो, किसी को अच्छा और बुरा मत कहो, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। और पहले अपने मन को साफ करो, और अपने मन को साफ करके यदि तुम्हारे मनों में किसी के लिए विरोध है पहले उसे साफ कर लो। यदि तुमने उस विरोध को साफ कर लिया तो फिर वेदी पर भेंट चढ़ाने से ज्यादा अच्छा यह है कि तुम अपने मनों को साफ कर लो। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अभी समय है कि तुम क्या करो, तुम अभी भी समय है अपने मन को फिरा करके परमेश्वर की ओर फेर लो।